लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, बोल साचे दरबार की। अब कौन सी मीटिंग चल रही है, कौन सी सभा है? दूसरी सभा चल रही है। पहली सभा कहाँ हुई थी? गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाई थी और उसमें प्रस्ताव रखा गया था कि भरत शत्रुघ्न वन में जाएंगे। अब दूसरी सभा चल रही है कि सभी इकट्ठे होकर के श्री राम जी के पास गए। श्री राम जी के अगुवाई में ये सभा है। जैसे ही सब पहुँचे, श्री राम जी ने सबको आसन दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत कुछ कहना चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा निसंकोच कहें। भरत जी को कुछ कहते नहीं बनता, खड़े होकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्रभु मैं क्या कहूँ, मैं तो खुद अपने कर्तों से दुखी हूँ कि मेरी माता कैकेयी ने जो मेरा राम जी से प्रेम था उसमें दरार डाल दी। मैं क्या कहूँ? अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। और श्री राम जी के सामने कहते हैं मुझसे कुछ कहते भी नहीं बन रहा है। तब श्री राम जी कहते हैं, सोने अति विकल भरत बरवानी, आरत प्रीत विनयन सानी। शोक मगन सब सभा खवारू, मनो कमल बन प्रह तुषारू। अत्यंत व्याकुल तथा दुख, प्रेम, विनय और नीति से सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया। कहे अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदो, दिन कर कुल केरव बन चंदो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्यकुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तात जाय जिय करो गिलानी, इस अधीन जीव गति जानी। तीन ये बच्चों, ये किसके साथ है बच्चों? जाओ बच्चों घर जाओ। वो बच्चा किसके साथ है? हाँ आपके साथ है। थोड़ा ध्यान रखो बच्चों को। लाओ तो अपने पास रखो। अरे आपको इधर आ जाओ। बच्चों के साथ ज़्यादा बातें नहीं करनी, खड़े हो जाओ। मैंने पहले भी समझाया था ना आपको, भगवान की कथा सुननी है तो ठीक है, नहीं तब आना जब प्रसाद वितरण होगा। ठीक है ना? जो बच्चे हैं आपका कसूर नहीं है, इनकी तो बाल अवस्था है, बचपन की अवस्था है। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गिलानी करते हो। कौन कह रहे हैं? बता दो, आप में से कोई बता दे। कौन कह रहे हैं? राम जी कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं आप बताओ? देखो, कथा श्रवण करने का फायदा ये है, भरत जी को कह रहे हैं। हम आते हैं कथा श्रवण करने के, और कथा अगर श्रवण नहीं की, कथा अगर श्रवण नहीं की तो उसका फायदा नहीं है समय व्यस्त करने का। है? कथा का एक एक अंश, एक अर्थ भी, एक शब्द भी बहुत मायने रखता है।
एक सेठ का पुत्र था, उसको बुरी लत लग गई, बुरे लोगों में बैठने लग गया। अब वो चोरी चकारी करने लगा। सेठ बड़ा परेशान, घर में सब कुछ है, लेकिन कहते हैं कि जो आदत पड़ जाती है वो ये नहीं देखते कि वो सेठ का है या गरीब का है। जैसी संगत वैसी रंगत हो जाती है। सेठ बहुत परेशान, बहुत से बात की तो किसी कथा, जो अच्छा संत थे, कथा पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि अगर कथा का एक वाक्य अगर उसके कान में चला जाएगा लड़के के, तो वो चोरी छोड़ देगा। ये मुझे विश्वास है। कथा के एक वाक्य में इतनी शक्ति है, एक एक शब्द अमूल्य है। आप कभी ध्यान से इसको देखिएगा, उसके ऊपर विचार कीजिएगा, तो आपको एक एक शब्द जो है, तुलसीदास जी ने ऐसे नहीं लिखा। आपको एक बात और बता दूं, इसमें जितने भी चौपाई हैं, इन चौपाइयों में सब में राम का नाम है। आप कहेंगे सब चौपाई में राम कहाँ है? रे और मैं सब चौपाई में मिलेगा। जितनी भी चौपाई है, रे और आ की मात्रा और मैं, राम, कोई भी चौपाई आप निकाल करके देखें। और इसी बात से तुलसीदास जी को संतुष्टि थी कि मैं जो लिख रहा हूँ उसमें राम का नाम है। तो सेठ को जब संत ने कहा, संत के कहने से सेठ ने भागवत रखवा दी, राम कथा रखवा दी अपने यहाँ। अब लड़का आए, कानों में रुई डाल करके जाए, कि उसको पता लग गया था कि ये राम कथा इसीलिए रखवाई गई है कि एक शब्द भी कथा का तेरे कान में डल गया तो तुम चोरी करना छोड़ दो। आप कहते हैं कि जितना जो बचाव करता है वो जानबूझ करके वो ज़रूर होता है। कभी देखना, जहाँ चोट लगी होगी वो ज़रूर टकराएगा, हाथ हो चाहे पैर हो, चोट पर चोट जरूर लगेगी। और चीज़ टकराए ना टकराए, लेकिन वहाँ जरूर टकराव होगा, है? होता ना ऐसा? जहाँ चोट लगी हो उस पर कोई ना कोई चीज़ जरूर लगेगी। अब लड़के ने देखा कि मेरे कान में अगर कोई बात चली तो मेरी रोजी रोटी खत्म, उसके लिए तो वही रोजी रोटी है। अब उसने क्या किया, कान में रुई डाले और कथा जहाँ हो रही है वहाँ से निकल जाए। एक दिन कथा में चल रहा था, प्रवचन था कि जो देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, इनके छाँव नहीं होते। जैसे हम चलते हैं तो परछाई होती है ना हमारी, तो देवी देवता और भूत प्रेत में जब चलते हैं तो उनकी परछाई नहीं होती बीच में। अब वो वाक्य ना सुनते सुनते भी लड़के को पहुंच गया कि मैंने सुन लिया। अब जब वो सुन लिया, मन में कोई चीज़ का वहम हो जाता है तो और ज़्यादा वो उसको लगता है कि मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया। और ऐसे करते करते बार बार अब तो मेरे वो हो जाएगा, दिमाग में बैठ गया। क्या सुना कि देवताओं की परछाई नहीं होती। अब उसने 4 दोस्तों के साथ मिलकर के राजा के घर में चोरी की और सोने की ईंट निकाली। सोने की ईंट निकाली तो चोरों का एक स्वभाव होता है, सबसे पहले जो चोरी करते हैं वो माल इकट्ठा होता तो देवी के मंदिर में चढ़ाते। जैसे हम पूरी लेके आते ना, गुलगुले बोलते क्या, पूरी और मालपुए बनाते जाते ना, माता के वहाँ चढ़ाते हैं मालपुए, हैं मालपुआ। और भी बनाते गोल गोल सा गुलगुला गुलगुला गुलगुला। तो क्या करते हैं, जाते हैं माता को दिखाते हैं, दिखाते हैं। और खाता कौन है उसको? घर वाले खाते हैं। ऐसे ही चोर भी करते हैं, जाके माता को दिखाते, चढ़ाते हैं।
और उस सारे धन को आपस में बांट लेते हैं कि माता को चढ़ा के बांटा, पहले जाकर के माता को चढ़ा। अब राजा के चोरी हुई तो सोने की ईंट का पता लगे तो कैसे लगे, चोर बड़ा होशियार था, बड़ा साथी था, इस ढंग से चोरी की कि उसका कोई पैर नहीं छोड़े, कोई निशान नहीं छोड़ा। चोरी का पता कैसे लगे? तो उसी दरबार में एक व्यक्ति था, बड़ा शाना था, समझदार था। वो कहने लगा जी मैं पता करवाऊँ। अच्छा, तुम पता कराओगे तो तुम्हें खूब इनाम मिलेगा। अब उसको मालूम था कि चोर जब चोरी करके जाएंगे तो पहले देवी के मंदिर में जाएंगे। उसने जा कर के अपना देवी के कपड़े पहने, खूब श्रृंगार किया, हाथ में तलवार ली और जा कर के देवी के मंदिर में क्या हो, दूसरी जला लो, पहले दूसरी जला लो, जला लोगे तो अच्छा रहेगा। उससे क्या है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, नीचे छोटी होगी थी ना, चलने दो, या तो कुछ नहीं होगा, उसको चलने दो, अभी छेड़ो मत इसको, कम हो गई है ना, कोई बात नहीं, जलती रहेगी। अब मंदिर में देवी बन करके बैठ गया। जब चोर आए तो माता रानी के चढ़ाया तो अंदर से आवाज आई, मैं तुमसे अप्रसन्न हूँ कि माता कारण बताइए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सब डर गए, भयभीत हो गए। माता रानी उठी, हाथ में तलवार थी, दरवाज़ा खुला था, दरवाज़ा खोला तो उनके पीछे, अब उन्होंने कहा माता रानी आ गई। अब वो भाग लिए, आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे वो जो राजा के दरबार में मंत्री या कोई था सेवादार, वो माता के भेष में हाथ में तलवार लिए पीछे पीछे जा रहा। दो इधर, एक इधर भाग गया, एक इधर भाग गया, खाली सेठ का लड़का रह गया। अब उसने देखा तेरी मौत तो आ गई, अब तो तू गया। तभी उसको ध्यान आया कि कथा में था कि किसी देवी देवता की परछाई नहीं होती, लेकिन जो ये आ रहे हैं इसकी तो परछाई है, ये जरूर बहरूपिया है कोई। अब वो सेठ का लड़का मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा तो था ही, पीछे मुड़ा, उसने फट उसको गर्दन पकड़ी, हाथ पकड़ा, खूब जोर से मरोड़ा और 2 थप्पड़ मारे, वहीं पे जो है खत्म। घर आ गया। अब रात को सोच रहा है लड़का कि एक शब्द ने तेरी जान बचा दी। अगर तूने पूरी राम कथा सुनी होती तो भवसागर से तर जाता। उसी दिन से सत्संग में लग गया, कथा में लग गया, नित्य नेम कथा में जाने लगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, शब्दों का ध्यान दे। एक एक शब्द बड़ा कीमती है, कथा का एक एक शब्द बड़ा ध्यान से सुनने वाला है। श्री राम जी कह रहे हैं, पूरे आनत तुम पर कटुलाई, जाए लोक पर लोक नसाई। दोष दे है जन्ने जड़ते, तिन गुरु साध सभा नहीं से। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से लोक यहाँ के सुख यश की बात तो क्या है, पर लोक भी बिगड़ जाएगा। जो तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारे प्रेम पर कोई शंका करेगा तो उसका ये लोक तो क्या, अगला लोक भी बिगड़ जाएगा। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलेगी। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। जो संत हैं, संतों के साथ बैठते हैं, कथा सुनते हैं, उनको मालूम है होए वही जो राम रच रहा। सब कार्य प्रभु की मर्जी से हो रहा है, हर कार्य प्रभु की मर्जी से। तो इसमें अगर किसी को हम दोष देते हैं तो थोड़ी देर की हमारी भूल होती है, थोड़ी देर के लिए
जो हमारी भूल होती है, जिसके चलते हम दोष देते हैं किसी को भी। लेकिन संसार में किसी को भी दोष नहीं दिया जा सकता। मिटे हैं पाप पर पंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमृत नाम तुम्हारे सिया। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाते हैं। भरत जी को कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर इतना दोष दे रहे हो अपने आप को, तुम तो पूजनीय हो। तुम्हारा नाम लेने भर से ही सब अमंगल दूर हो जाते हैं और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख पाता है। कहो सुभाव सत्य शिव साकी, भरत भूमि रह राउर राखी। हे भरत, अगर मैं शिव को साक्षी मानकर कहूँ तो ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी हुई है। ये जो पृथ्वी आज टिकी हुई है तो तुम्हारे ही बल से टिकी है। इसका तात्पर्य क्या है कि जो संत पुरुष हैं, जो भक्ति में लीन हैं, जो प्रेमवश भगवान को रुझाते हैं, उन्हीं के सहारे ये पृथ्वी टिकी हुई है। हे ताते, तुम व्यर्थ ये कुत्रक मत करो, अपने आप को मत कोसो। बैर और पैर तो, प्रेम तो छिपाए से भी नहीं छिपते। जो वैर होता है और प्रेम होता है वो छिपाए से भी नहीं छिपता। कभी सोचो कि कहीं से जा रहे हो, आंखों से ही पता लग जाता है ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। उसके बात करने के लहजे से ही पता लग जाता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए कैसे भाव रखता है ना? क्या नहीं पता लगता? लगता ना, पता लग जाता है। क्यों? मन से मन का मेल होता है। अगर हमारी किसी के प्रति भावना गलत है तो दूसरे की भावना हमारे से पहले उसकी गलत हो जाती है। हमारे से पहले उसकी भावना गलत हो जाती है। आप किसी के लिए अच्छा कर सोच के देखिए, अच्छा सोच करके घर से चलिए, वो आपके स्वागत के लिए खड़ा मिलेगा, वो आपके स्वागत के लिए आगे खड़ा मिलेगा। आप किसी के प्रति बुरा सोच करके चलिए, उसके मन में पहले आ जाएगा कि वो आए हैं, वो आया है, कुछ न कुछ बुरा करके जाएगा। वो आपको उसी तरह से आदर सम्मान देगा जितना चाहिए आपको, तो उसको मालूम है वो व्यक्ति कैसा है। तो श्री राम जी कह रहे कि हे भक्त, संत पुरुष का, अच्छे बुरे का बैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। मुनिगण निकट विहंग मृग जाई, बाधक बधिक बलोक पराई। जैसे देखना कभी पशु पक्षी मुनियों के पास
बैठते हैं, डरते नहीं हैं, खूब धड़के से चले आते हैं, है ना। और जो उनको मारता है, पकड़ने वाला होता है, उनको पहले ही देख के भाग लेते हैं, उनके पास रुकते नहीं हैं, है ना। मैंने देखा पीछे कमेटी वाले आए हुए थे, कुत्तों को पकड़ के ले जा रहे थे, पता नहीं उनको कैसे पता लगता है। जैसे वो आए, गाड़ी रुकी तो सारी गली के कुत्ते भाग लिए, भाग करके इधर उधर छुप गए। मतलब जानवर को भी पता रहता है कि मेरा अच्छा कौन है, मेरा बुरा कौन है। मनुष्य की तो बात ही क्या है कि भक्त, तुम्हारे बारे में मुझसे ज़्यादा और कौन जानता है। तुम्हारे प्रेम को मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। तात तुम्हें मैं जानऊनी के, करो काह है समझस जी के। आसन दोगे, आसन दिया करो माता का, इधर करके यहाँ बैठा दो, खड़े हो लिया करो यार। ये हो, दिखाना जरा मार के जरा, ये हिंदी ठीक है। ये हो, माता रानी आ गई हमारे बीच में। जय करा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की है। माता रानी हमारे बीच में आई है। आज दूसरा नवरात्र है। माता ब्रह्मचारी रूप में आती है। ब्रह्मचारिणी किस रूप में आज? ब्रह्मचारी। और कल किस रूप में थी? सेल। ब्रह्मचारिणी किस लिए कहा गया? माता का नाम ब्रह्मचारिणी, क्योंकि हजारों साल ब्रह्मचार्य धारण करके शिव को प्राप्त किया था माता। कई हजार साल जब सती होकर के हिमालय के घर पैदा हुई, तब हजारों साल तप किया ब्रह्मचार्य तप। बिल्कुल मन में कोई सोच इस तरह से दूसरी सोच ना आए, तब उनका नाम ब्रह्मचारिणी। माता रानी की जय हो। सभी नमन करेंगे माता रानी को। हे भक्त, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और अज्ञान सब समाप्त हो जाता है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, क्या करूँ जी में बड़ा असमंजस दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़। तास बचन मेटत मन सोचो, तेहि ते अधिक तुम्हारे संकोचू। तापर गुर मोहे आयुष दीना, अवश्य जो कहो चहो सोही कीना। उनके बीच में वचन को कि पिताजी के जो वचन हैं, जिसके कारण मैं आया हूँ तुम्हें छोड़कर, मैं छोड़ना बनता नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ूं। तुम मेरे प्राण हो। कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है? किसे कह रहे हैं? भरत। कि तुम्हें छोड़ने बनता नहीं है, लेकिन क्या करूं? पिताजी के वचन मेटते मन में सोच होता है, और उनसे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है कि तुम्हें मैं छोड़ करके आया हूं। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो मैं वही करूंगा। दूसरी मीटिंग चल रही है, दूसरी सभा है, राम जी के यहाँ सभा चल रही है कि जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। राम जी कह रहे हैं, मन पर सन कर सकुच तजे,
कहो करो सोई आज, सत्य संध रघुवर बचन, सुन भा सुखी समाज सिया। श्री राम जी कहने लगे, हे भरत, संकोच को त्याग दो, तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूंगा। भरत, तुम्हारे प्रेम की जीत हो गई है। तुम्हारे प्रेम के आगे तुम्हारे प्रेम को नमन करता हूं, तुम्हारे प्रेम को सत्कार करता हूं। सब कहते हैं भरत की जय हो, भरत की जय हो। आज वही करूंगा। सत्य प्रत्येक रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का ये वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया कि अब तो भरत जी कहेंगे कि तुम अयोध्या को जाओ और हम वनवास में जाएंगे, और श्री राम जी मान लेंगे। हैं? तब श्री राम जी अयोध्या लौटेंगे। सब खुश हो गए। लेकिन इंद्र घबरा गया, देवता भी घबरा गए। ध्यान रखना, जो जिसके पास ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, समर्थ होता ज़्यादा, उसका मन उतना ही कमज़ोर होता है, उतना ही मन कमज़ोर होता है, बहुत डरपोक होता है। और जिसके पास कुछ ना हो वो डरेगा क्या? किसी से नहीं डरता। एक बार एक व्यक्ति गया, पक्कड़ आदमी था, जाकर पंडित जी से कहने लगा, पंडित जी जरा मेरा भी देख दो कुछ हिसाब किताब, क्या कुछ है। भाई डॉक्टर के पास जाओगे तो 2-4 टेस्ट जरूर लिखेगा, चाहे आपकी बीमारी हो या ना हो, ध्यान रखना। ओझा के पास जाओगे तो 2-4 बताएगा, तुम्हारा पैर चौराहे पे आया है, तुम्हारे गांव का कोई पितर है वो तुम्हारे पीछे लगा है, या एक भूतनी लगी है, वो अपनी बात जरूर कहेगा। पंडित जी से जब पूछा कि मेरा भी कुछ देखो, तो पंडित जी कहने लगे, तुझ पर भाई शनि की साढ़ सती है। शनि की साढ़ सती है? हाँ। शनि को खुश करना बहुत जरूरी है। ये कैसे होगा? खर्चा आएगा कितना? कम से कम 5100 रुपया। बोला जी इतना तो मेरे पास नहीं है। फिर 1100 कर लेगा? इतना भी नहीं है। 500 कर लेगा? नहीं है। 250 कर लेगा? वो भी नहीं है। 50 रुपये कर लेगा? वो भी नहीं है। अच्छा चल 5 रुपये तो कर लेगा खर्च, कि वो भी नहीं है। बोला फिर तू जा, फिर क्यों चिंता कर रहा है? तेरा कौन क्या बिगाड़ेगा जब तेरे पास कुछ है ही नहीं। और जिसके पास हो, देखना, जिसके पास होगा कि इतना बड़ा ताला लगाएगा घर को, इतना बड़ा ताला है, उसमें भी 3-3 चाबी लगती होगी, 3 बार घूमता होगा।
होता ना ऐसा, ताला भी लाएगा तो इतना बड़ा, और 3 बार चाबी घूमती होगी, 1 बार नहीं 3 बार, और हर जगह सोच के जाएगा। पानी पीने में भी वहम करेगा किसका पानी पी रहा हो, कभी उसमें कुछ मिला ना दिया। इंद्र हमेशा डरपोक, जब नारद थोड़ी तपस्या करने लगे थे तब डर गया था कि अभी मेरा सिंहासन ना ले ले। अब यहाँ राम जी ने भरत के ऊपर थोड़ा सा प्रेम दिखा दिया, अब यही सोचने लग गया मन में, कभी ऐसा ना हो श्री राम जी योद्धा को लौट जाए। बुरे बुरे ख्याल ला रहे हैं। तब बृहस्पति देवता ने कहा, अरे देवराज इंद्र, भगवान भक्तों के हित में रहते हैं, भक्ति के आगे झुकते हैं। अगर तुम भगवान को रोकना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक ही साधन है, क्या? मुख से बोलना शुरू कर दो। क्या? ना ना, भगवान के भगत को जो पूजता है भगवान उसको और ज़्यादा खुश होते हैं। हनुमान जी की जो पूजा करता ना, राम जी बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। राम जी को मनाने से तो राम जी प्रसन्न होते हैं थोड़ा देर से, लेकिन हनुमान जी को मना के देखिए बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। तो क्या करें? भरत की पूजा करनी शुरू कर दीजिए, भरत का गुणगान करना शुरू कर दीजिए। सब ने भरत का गुणगान शुरू कर दिया। सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर्जाम प्रभु संकोचो। निज सिर भार भरत जे जाना, करट कोट विधि और माना। उधर भरत जी सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु से सारे सुहाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच भी छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके परिपूर्ण वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई ही समझो। सुन सुर गुर सुर सम्मत सोचो, अंतर्जाम प्रभु संकोचो। देवगुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपका विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। जब श्री राम जी ने कहा ना, कहो भरत, जो कुछ कहना कह डालो, आज तुम कहोगे मैं मानूंगा। अब भरत जी इस सोच में पड़ गए, माता रानी की जय, इस सोच में पड़ गए हैं कि सारा वजन अब मुझे कहना, जो कुछ कहना है। क्यों? श्री राम जी ने तो कह दिया कि मुझे पिताजी के वचन निभाना था। उनकी भी चिंता है और तुम्हारी भी चिंता है, दोनों चिंता है। अब तुम जो ठीक समझो। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ। कर प्रणाम बोले भरत, जोर जलज जुग हाथ। सिया
कहने लगे श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत कृपा की है, अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पानी दे दीजिए, पानी पिला दीजिए, कोई बात नहीं। भरत जी कह रहे हैं कि मैं मिथ्या ही डर से डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। कई बार व्यक्ति क्या होता है, दिशा भूल जाता है, उसको लगता है कि मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ, उसमें सूर्य का दोष नहीं है, व्यक्ति का ही कोई दोष होता है जो दिशा भूल जाता है। प्रभु आप तो कृपालु हैं, दयालु हैं, दीन दयालु हैं, हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। और लेकिन जो भगत ऐसे दयालु प्रभु के शरण में ना जाए और उसके शरण में जाने से डरे, हे प्रभु उसके दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। और यहाँ तक कहा, देव देव तर सरिस सुभाओ, सन्मुख विमुख न कहू काऊ। सारा जगत बुरा हो जाए, कहते हैं हमें सारा जग रूठ जावे, मेरा रूठे ना कलंगिया वाला। संसार चाहे एक तरफ हो जाए और मेरा स्वामी एक तरफ हो, मेरा प्रभु एक तरफ हो, मुझे कोई किसी की चिंता नहीं है, किसी से डर नहीं है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, हैं? उससे पहले दुर्योधन गया कृष्ण जी के पास, क्या चाहिए? आपकी चतुर्सेनी सेना चाहिए। तथास्तु। जब अर्जुन गया उससे भी वही सवाल किया, क्या चाहिए? कि प्रभु मुझे तो आप चाहिए, जहां मेरे भगवान मेरे से मालिक है वहां सेवक को चिंता नहीं रहती। सीता जी ने भी एक ही बात कही थी कि जहां स्वामी रहेंगे उनके चरणों में सुख ही सुख है। कि हे प्रभु सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है और ना कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है और ना ही विमुख है। जाय निकट पहचान तर छा समन सब सोच, मांगत अभिमत पाव जग राव रंक भल सोच। बीमार व्यक्ति के लिए जैसे तुलसी दल जो है वो संजीवनी के समान है। बीमार व्यक्ति के लिए तुलसी दल, 5 दल हैं। एक तुलसी दल है, तुलसी का पत्ता, और एक आपने देखा होगा घरों में लगता है कढ़ी पत्ता बोलते हैं उसको, कढ़ी पत्ता, वो भी संजीवनी है। और एक
जिसमें सदा फूल आते हों उसको सदाबहार कहते हैं। वो भी प्राण रक्षक है। और एक होता है हार श्रृंगार परिजात का। ध्यान रखना, घरों में हम शोकिया लगा लेते हैं, उसको भी संजीवनी कहा गया है। कितने दल हो गए? 4 दल। 5वां दल है अलवेरा। ये देखते हैं, ये पत्ते ही हैं इसके, ये पत्ते ही हैं। ये भी अमृत है, जीवनदायिनी है ये। अगर 5 का इस्तेमाल रोजाना हो जाए वो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। और जब व्यक्ति को पता लग जाए, बीमार व्यक्ति को, कि मेरी औषधि उसमें है और वो ना करे, तो उसके दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जिसको पता है कि मेरे राम जी की शरण में ही सुख है, और जो सुख ढूंढता है संसार में, ढूंढता ढूंढता थक जाता है, सुख नहीं मिलता, और पता लग जाए कि श्री राम जी की शरण में ही सुख है, और वो श्री राम की शरण में ना आए, अपने इन कानों में भगवान की कथा ना सुने, तो उस वर्ग का दुर्भाग्य और किसका होगा? नहीं हो सकता। तो भगवान की शरण में आकर के भगवान की कथा को ध्यानाचित होकर के सुनना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। माता रानी हमारे बीच में आ गई है। आज द्वितीय नवरात्रा है। माता ब्रह्मचारिणी के दर्शन हम सब कर रहे हैं। बड़े भाग्य से माता के दर्शन होते हैं। आज सब हम माता का एक भजन करेंगे और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण होगा। फिर हाँ, हनुमान चालीसा है। पहले एक माता का भजन कर ले, उसके बाद विष्णुदेव पांडे जी हमारे बीच में आ गए हैं। इनके द्वारा हम हनुमान चालीसा सब करेंगे। आप करिए, माता का भजन तो कर लेंगे ना? आप कर लो, एक ही बात है, वो 2 गा चुके हैं। माता का भजन किसको आता है? हाँ, मीना गाएगी। दे दो। गाने दो मीना जी को, मीना गाने दो। जब कह दिया तो आ गई उठ के, फिर एक और गा देगी। समय नहीं है, 6 बजे हमने आरती करनी है। ध्यान रखिएगा, समय का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। कोई दिल से पुकारे, पुकारे कोई दिल से पुकारे, पुकारे कोई चली आऊंगी दिल से। जिसने भी माता का पूजन करना है आप कर लीजिए। जो भी माता का पूजन करना चाहते हैं तो कर लें।
आऊंगी कोई दिल से पुकारे, चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे, आऊंगी कोई दिल से आऊंगी कोई दिल से पुकारे, चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे, पुकारे कोई दिल से पुकारे, दिल से पुकारे कोई दिल से पुकारे, चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे, चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। Thank you.